MS एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको MS एकेडमी चैनल का वीडियो पसंद आए तो MS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। यदि कोई भी प्रतिशत यदि पूछा जाए तो प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। कुछ भी वस्तु का रेट हो, कोई भी चीज़ हो, यदि पूछी जाए तो प्रतिशत कितना है तो उसको बताया जाएगा कि हमेशा प्रतिशत 100% होता है। यदि कमी पर आधारित होगा तो 100 में घटाएंगे। जैसा कि प्रश्न बोला जाए कि राम की आय 10% घट गई, तो राम की आय कितने प्रतिशत घट रही है? 10%। तो हमेशा उनकी आय जो थी तो 100% मानी जाएगी, 100% मानेंगे। और घट कितनी रही? 10। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 90% आय हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो किसी राशि में कोई राशि कितना हो जाएगी? 100% हो जाएगी अपनी आप में। उसमें 10% की कमी की जाए तो कितना हो जाएगी? 90। यदि कमी की बात किया जाए करेगा तो आपको जितना भी कम करने की बात करेगा, जो 10, 20, 30, 40, जैसे मान लीजिए राम की आय में 40% की कमी आई, तो 40% कमी आई तो पहले हम तो उसकी इनकम मान लेंगे 100%, और 100 में 40 घटा देंगे। तो 100 में 40 जब घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 60%। ऐसे वृद्धि पर आधारित होता है प्रश्न। जैसे कि राम की आय में 10% की वृद्धि। तो जब वृद्धि की बात करेगा तो राम की आय पहले मानेंगे 100% है, वृद्धि की बात कर रहा है तो 10% इसमें जोड़ देना, तो 110% हो जाएगी। कहता कि राम की आय मासिक आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो राम की मासिक आय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही तो पहले राम की आय कितनी मानी जाएगी? 100% होगी। 20% और बढ़ रही तो 20 जोड़ देंगे, तो कुल उसकी कितनी हो जाएगी? आय 120%। तो ऐसे यदि प्रतिशत कमी पर आधारित होगा तो 100 में घटा देंगे, और यदि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित होगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो हमारा स्टेप पहला है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। सीता की आय इनकम गीता की आय से 10% कम है। तो पहले हम मान लेंगे सीता और ये हो जाएगी गीता। क्या बोल रहा? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब गीता की आय 100% होगी। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो 10% कम होगी तो इसकी कितना हो जाएगी? 90%। 10% कम है तो गीता की आय कितनी है? 100%। कम कितनी है इनकी? 10% गुणे 10, और बटे में तुलना किससे कर रहा? सीता से, तो 90। तो इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे 9, तो 9 एक कम 9 बचा 1, तो 9 एक कम 9 बचा 1, तो 11 सही 9 बटे
क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है? तो 11%, 11 सही 1/9% अधिक है। फाइनल उत्तर। एक बार और देखेंगे, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो सीता की आय कम है गीता की आय से, तो गीता की आय 100% है, और सीता की आय 10% कम है, तो 10 घटा देंगे तो 90%। तो गीता की आय 100%, और कम कितनी है? सीता की आय 10% कम है तो 10, और सीता की स्थिति क्या है? 90% वर्तमान में। अभी काट पीट के कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, चीनी का क्रय मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता अपने कितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। चीनी का व्यय 20% घट गया, तो मान लीजिए कि पहले का मूल्य और वर्तमान मूल्य पहले जो चीनी का मूल्य था वह 100% था। अब कह रहा कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो 20% घट जाएगा, 100 में 20% घट जाएगा, कितना बचेगा? 80%। 80% बचेगा। पहले का मूल्य कितना था? 100%, और घटा कितना है? 20%, तो 20। अब वर्तमान में कितना है? 80। तो अब यहाँ पे काट देंगे, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80, बचा कितना? 100, 100/4। तो यहाँ पे भाग दे लेंगे, तो 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 2, ये 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो प्रश्न क्या पूछा है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो है 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा, 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। एक बार और देखते हैं, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले उस जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो पहले का मूल्य कितना मान लेते हैं? 100%। वर्तमान का मान लेते 20% घट गया, जितना घटने के लिए बोला उसको घटाने के बाद बचा कितना? 80%। तो पहले का मूल्य कितना था? 100%, घटा कितना है? 20%, तो 20 गुणे 20 करेंगे, और बटे में वर्तमान जो रेट है उसका, तो काट पीट के कितना आएगा? 25% अधिक चीनी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो पहले देखते हैं, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो ये अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, ये क्रय मूल्य। क्या कह रहा कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो अंकित मूल्य जो है, क्या बोल रहा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100% है, तो क्रय मूल्य 20% कम है, तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब वही क्रय मूल्य कितना है? 100%, कम कितना है? 20%, कम कितना है? 20%, बटे में कितना हो जाएगा? 80, तो 20 चौक 80, अब यहाँ पे 100/4,
भाग दे लेंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो 10 हो गया, तो 4 पंचे 20। यदि वह 25% एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो 25% अधिक में बेचा जाएगा तो न लाभ होगा न हानि होगा। 25% अधिक। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रोकें या दोबारा देखें। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो ये हो गया रहीम, 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 और ये हो गया करीम। क्या बोल रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। करीम की ऊंचाई 100% होगी, तो 50% कम है तो 50 होगी। अब कम कितनी है रहीम से? 100। कम कितनी है? 50। ये कितना है? 50। तो 50 से 85 कट गया, तो बचा कितना? 100%। पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो 100% अधिक ऊंचा है, 100% अधिक ऊंचा है। प्रश्न नंबर 5वां, कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, दूसरी राशि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो 2 राशियां हैं, ये पहली राशि मान लीजिए और ये दूसरी राशि मान लीजिए। 2 राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% है, एक राशि 30% हो गई, और दूसरी राशि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। पहली राशि मान लेते हैं कि 100% है, और दूसरी राशि में 30% कम है, तो कितना हो जाएगी? 70% हो जाएगी। देखिए 100% हो गया, कम कितनी है? 30%, और बटे में कितना हो जाएगी? 70। कम वाले को ही करना है बटे में। तो अब देखते हैं, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कट नहीं रहा तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 बटे में 70। तो 0 इसका भी काट दीजिए, 0 इसको भी काट दीजिए, बचा कितना? 30। तो 7 तरीके का 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा 2, तो 2 सही, 4 सही, 2/7% हो जाएगा। ये जैसे 3000 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा कितना? 300 भागे बटे में 7। तो 7 चौक 28, बचा 2, तो ये हो गया 20। तो 7 दूनी 14, 14 में बचा भी 6, तो 6 सही 7, तो 42 सही, 6/7। 42 सही, 6/7% बढ़ाया जाए कि शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो। ये रहे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब देखते हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न।